Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. DS डेटा एंड वहां पे आपको बहुत जबरदस्त प्रूफ यहाँ पे मिलने वाला है। कौन सी चीज को लेकर कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जैसे आपको बताया था कि MSCI रीबैलेंसिंग के चलते या आज के दिन हमें मार्केट गिरते हुए देखने को मिला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम NSE का फिलहाल तो NSE का ही डेटा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। BSE का डेटा थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम यहाँ पे लग जाएगा, बट ओवरऑल आप चीज़ों को देख लो, क्या नजर आ रहा है। कभी देखा है इस प्रकार का डेटा? 88,900 करोड़ की बाइंग की है एंड सेलिंग कितनी है? 1,09,500 करोड़ की सेलिंग एंड नेट परफॉर्मेंस क्या है? 20,000 20,500 करोड़ की नेट बिकवाली हमें FIS की ओर से देखने को मिल रहा है और DIS की ओर से 16.25 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग देखने को मिली है। इतना कभी डिफरेंस रहता है? सो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था फर्स्ट वीडियो में भी। फिर भी काफ़ी लोग कह रहे हैं अरे सर वो IMD की अगर बात करें मॉनसून के चलते, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। बट आज की गिरावट का भाई असली मैन ऑफ द मैच ये MSCI रीबैलेंसिंग ही था, ठीक है। काफ़ी लोगों ने कुछ भी बकवास वीडियो बनाकर आपको कुछ भी टेढ़ा बनाते रहते, उल्लू बनाते रहते, ऑयल के चलते, वॉर के चलते, ठीक है। और जैसे ये वीडियो आ गया उसके बाद आपको बता दिया कि हाँ भाई रीबैलेंसिंग उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो भले मैं वीडियो लेट बनाता हूँ, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं सर ड्यूरिंग द मार्केट बना दो, तो मैं आराम से ही बनाते हूँ चीज़ों को, बट जितना हो सके आपको सही जानकारी पहुँचाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। एंड फाइनली आप देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा ये डिफरेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो ये रीबैलेंसिंग हुई थी, ठीक है। डोंट वरी, जो लोग सोच रहे होंगे अरे साहब आपने तो कहा था रीबैलेंसिंग के ऊपर वीडियो आएगा, इसके बाद का वीडियो उसी के ऊपर हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसे डिटेल वीडियोस MSCI रीबैलेंसिंग के ऊपर शायद ही कोई देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो यस, ये चीज़ें क्लियर कट अब प्रूव होते हुए देखने को मिली, आप यहाँ पे देख भी सकते हो और इससे आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जस्ट प्रोसेस हमें देखने को मिल जाता है। हाँ, वो एक दूसरा चिंता का पॉइंट कौन सा है वो हम उस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। बट चलिए, जितनी भी चीज़ें थी पहले तो FIS DS का डेटा के हिसाब से मैंने आपको बता दी। देन अगर बात करेंगे तो डेल्टा कॉर्प, आज के दिन मैंने आपको बताया था कि डेल्टा कॉर्प फोकस में रहेगा। अब कल तो ईद के चलते मार्केट बंद था, बट डेल्टा कॉर्प की तो भाई बैंड बजने वाली थी। क्यों? यस, आपको याद आया होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था भाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि सरकार ने जो फैसला सुनाया है GST का रेट्रोस्पेक्टिवली वो सही है और आपको पैसे देने पड़ेंगे। भाई कहाँ से देंगे? डेल्टा कॉर्प 14% क्रैश, 15, 16, 17% क्रैश हुआ था। नज़ारा देखिए 1.5%, जैसे मैंने आपको बताया था कि नज़ारा को एक थप्पड़ पड़ेगा छोटा सा, ठीक है। नज़ारा को इतना तकलीफ नहीं होगा क्योंकि छोटा सा पार्ट उनका वो जो रियल मनी गेमिंग से था, ठीक है, मूनशाइन टेक्नोलॉजी के चलते, बाकी उनका जो है E-स्पोर्ट के चलते ही है। बट डेल्टा कॉर्प तो भाई सीधा चेकमेट, खत्म। एक आखिरी उम्मीद जो उनकी थी वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ तो फैसला इनके पक्ष में सुना दे, ठीक है। तो लिस्टेड स्पेस में यही था और आप देख सकते हो उसकी क्या बैंड यहाँ पे बचते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। कहाँ से देंगे पैसा? जैसे मैंने आपको बताया, पूरी कंपनी भी 4 बार बेचेंगे ना तो भी लायबिलिटी पे नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सुनने को और देखने को मिल गई थी। दैन अगर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री आज के दिन 2.25% नीचे हमें देखने को मिला था और आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्री का एनुअल रिपोर्ट हमारे सामने आया, ठीक है। वो तो मार्केट गिर गया भाई, उस चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें किनारे रह गई। बट इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि रिलायंस ने भी दोस्तों वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर बताया भाई कि सिचुएशन काफ़ी मतलब वॉलेटाइल है, खराब है। ये एक सबसे बड़ा रिस्की फ्लैग उन्होंने यहाँ पे रेस किया। एंड उसी के साथ साथ जियो के IPO का इंतजार जो लोग कर रहे थे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आने वाला जो AGM रहेगा वहाँ पे मुकेश अंबानी जियो को IPO को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी हमें फिलहाल तो देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से रिपोर्ट में हिंट नजर आ रहे हैं। आई गेस AGM 19 जून को रहेगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सो जो लोग जियो का IPO का इंतजार कर रहे थे कि 19 जून AGM आप कह सकते हो रिलायंस की जब रहेगी तब हमें ये बड़ा अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो PW फिजिक्स वाला के नंबर सामने यहाँ पे आए थे, ठीक है। अब स्टॉक यहाँ पे गिरा, उसके ऊपर मत जाना। क्यों? क्योंकि वो तो आखिरी क्षण में मार्केट में वो गिरावट आई, प्रेशर आई तो पूरा बाजार गिर गया। वरना अगर कंपनी के नंबर्स की बात कर ले तो कंपनी का लॉस हमें कम होते हुए देखने को मिला था, सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ, इसीलिए शुरुआत में स्टॉक तो इनफैक्ट 5% हमें भागते हुए भी देखने को मिल रहा था। तो मतलब बाजार को नंबर अच्छे लगे हम कह सकते हैं। वो बाद में तो पूरे ओवरऑल मार्केट में ही दबाव आ गया, तो सब कुछ हमें बिकवाली में ही जाते हुए देखने को मिला। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो सुजलॉन एनर्जी, यस सुजलॉन की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेबी ने इनके ऊपर ऑलमोस्ट 29 करोड़ की पेनल्टी लगा दी है सुजलॉन एनर्जी एंड MD के ऊपर। और भी कुछ है, बट क्यों? मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
आई गेस इसके पहले देखा गया तो सुजलॉन यहाँ पे बचा था, बट अब सेबी ने फाइनली इनको यहाँ पे पकड़ लिया और यहाँ पे 29 करोड़ का पेनाल्टी यहाँ पे ठोक दिया है। ठीक है, तो अगर आप सुजलॉन को स्टडी करते हो तो ये वाला मुद्दा भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर बात करें इंटर ग्लोब एविएशन, इंडिगो के नंबर थे एंड इंडिगो के नंबर में कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं होने वाला था, हमें पता ही था। एंड कंपनी को 2,500 करोड़ का नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है एज एक्सपेक्टेड। सो इस चीज़ को भी आप नोट करके चल सकते हो। वैसे भी अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो एयरलाइन कंपनी के लिए लाइक इंडिगो, स्पाइसजेट, इनके लिए तो काफ़ी खराब चल रहा है। वो तो आने वाले समय में भी इनके नंबर्स को बर्बाद ही करने वाला है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो डेल टेक्नोलॉजीज, हमारे बाजार की बात नहीं हो रही भाई, अमेरिका की मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ AI भी है वो वहीं पे चलता है। 30%, 40 था अभी, ऊपर से थोड़ा सा कम हो गया, 30% के आसपास भागते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगेन दोस्तों AI डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनियां सब भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डेल की अगर बात कर ले तो डेटा सेंटर रेवेन्यू तो बढ़ा ही है, उसी के साथ साथ पेंटागन के साथ जो उनको डील यहाँ पे मिली है, सो डेल में भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमें बूस्ट होते हुए देखने को मिला है। सो मतलब दुनिया की अगर बात कर रहे दोस्तों तो AI को लेकर सेमीकंडक्टर AI, देन उसी में ही वो डेटा सेंटर एंड ऑल दैट, उससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो एकदम फॉर्म में हमें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन हमारी इधर AIBI की थोड़ी सी बात होती है, डेटा सेंटर की बात होती है तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, इसका भी जिक्र यहाँ पे होता है। और भी कुछ कंपनियां हैं, बट आज के दिन ये कंपनी ने 15% तक जंप दिखाया, हिट फ्रेश 52 वीक हाई। और रीजन क्या है दोस्तों? रेटिंग। यस, इनकी रेटिंग्स हमें अपग्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो रिसेंटली जो टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं, उनको लेकर पॉजिटिव कॉमेंट्री हमें लगातार देखने को मिल रही है। देन दोस्तों एक छोटा सा अपडेट, इंडियन हमारे जो नोट्स है, करेंसी है, वो शायद से आने वाले समय में हमें प्लास्टिक से रिलेटेड करेंसी नोट्स देखने को यहाँ पे मिल सकती है। फिलहाल तो ये खबरें चलते हुए देखने को मिल रही है। मतलब RBI रिव्यू कर रहा है कि इनका ही खुद का ही RBI का ये ओल्ड प्लान था कि प्लास्टिक करेंसी नोट्स यहाँ पे आना चाहिए, तो लेट्स सी ऐसा होता है भी या नहीं। देन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो MCX, यस MCX की अगर बात कर ले तो आज के दिन स्पेसिफिकली पिटा क्यों 7%, तो इसके पीछे का रीजन है UBS को ऐसा लगता है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि अच्छा है कंपनी, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट इनका जो पीक अर्निंग मोमेंटम है वो अब पीछे छूट चुका है। मतलब जितना बेस्ट यहाँ पे होना था वो हो चुका है। आगे अगर देखा गया तो जो ग्रोथ से रिलेटेड जो स्टोरी रहेगी वो रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, बट उतना नहीं। मतलब अभी तक जो परफॉर्मेंस था, ठीक है, वो एकदम इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते MCX में हमें गिरावट देखने को मिली थी। देन नेक्स्ट अगर हम HBL इंजीनियरिंग की अगर बात कर ले तो यहाँ पे अगेन इनको कवच का ऑर्डर मिल गया भाई, 1714 करोड़ का ऑर्डर, तो इस चीज़ के चलते स्टॉक अगेन भागते हुए देखने को मिल गया। देन PB फिनटेक की अगर बात करें, पॉलिसी बाजार 5% गिर गया बिकॉज बड़ी ब्लॉक डील देखने को यहाँ पे मिली 665 करोड़ की। एंड फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए खबरें चल रही है कि शायद से कंपनी के जो फाउंडर है उन्होंने ये अपना माल यहाँ पे बेचा है। तो काफ़ी सारे फाउंडर्स ओनर्स अपने कंपनी के माल यहाँ पे निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं। एनीवेज LIC की अगर बात करें तो LIC में क्या हो गया सर, 50% क्रैश, ऑल दैट आपको पता ही है भाई कि यहाँ पे बोनस अनाउंस किया था तो एक्स बोनस होते हुए देखने को मिला है, 1 पैसे का भी आपको नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है। ये एडजस्टमेंट होते रहते हैं बोनस स्प्लिट के चलते, तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। जो बिगनर होगा उसको ये थोड़ा सा चीज़ समझने के लिए टाइम लगेगा। एनीवेज अगर आप कोलगेट टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हो आपके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, पर ये होना ही होना है। क्या हो चुका है, इन्होंने अपने टूथपेस्ट के प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया भाई, 17 रुपये तक प्राइस यहाँ पे हाइक होते हुए देखने को मिले। वो तो होगा ही, हर चीज़ में आपको ये अब प्राइस हाइक होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अशोक लेलैंड की बात करें तो कंपनी के नंबर थे, नेट प्रॉफिट 14% भागा भाई, 1291 करोड़। एंड कंपनी ने 2.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस यहाँ पे कर लिया है। देन अगर हम बात करेंगे सैमसंग अभी वापस भागते हुए क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो टेंशन था कौन सा, कि भाई वर्कर स्ट्राइक्स के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें अब खत्म हो गई है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, सैमसंग अवॉइड द स्ट्राइक एज अ वर्कर अप्रूव मैसिव बोनस डील। भाई वो देंगे ही, मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी तो ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर आप छोटा सा यहाँ पे पैसों के लेकर यहाँ पे अगर मतलब बोलते हैं ना कि आप अटके पड़े रहे तो आपका तो मतलब डेली नुकसान यहाँ पे इतने करोड़ों में होगा कि आप गिन भी नहीं सकते। ठीक है, इससे अच्छा भाई चीज़ों को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, बोनस बिनस दे दो, और वैसे कमा भी रहे हो। तो इस चीज़ के चलते सैमसंग का ज़बरदस्त कमबैक होते हुए देखने को मिल रहा है। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो गोल्ड सेम 4.5 पे ही अटका पड़ा हुआ है, सिल्वर भी 75 के आसपास अटका पड़ा हुआ है। बिटकॉइन की बात करें तो 72 के करीब लगातार बिटकॉइन नीचे जा रहा है, और इथेरियम 2000 के नीचे हमें फिसलते हुए देखने को मिल चुका है। सो क्रिप्टो मार्केट में भी काफी अच्छा खासा दबाव नजर यहाँ पे आ रहा है। कल मार्केट क्या करेगी, कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।